Hello students, today in this video we are going to understand questions and answer of your lesson 15. The title is The Eyes Are Not Here, written by Ruskin Bond. आज के इस वीडियो में हम आपके लेसन 15 जो है उसका टाइटल है द आइज आर नॉट हेयर, आँखें यहाँ नहीं हैं, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। इसके क्वेश्चन एंड आंसर हम इस वीडियो में समझेंगे। इस अध्याय में एक अंधा व्यक्ति है, नेत्रहीन व्यक्ति के विषय में ये लेसन है। आपने इसका अप्रोच का वीडियो देखा होगा। इसका अप्रोच का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके पहले के सारे लेसन का अप्रोच एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो की लिंक मिल जाएगी और वर्कबुक के सारे लेसन की लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा हम जानते हैं कि इस अध्याय में एक नेत्रहीन व्यक्ति के विषय में है। रेल में यात्रा करते हुए यह व्यक्ति अपने एक सहयात्री को, जो कि एक लड़की रहती है, अपनी नेत्रहीनता के विषय में जानने से रोकता है। वो नहीं बताना चाहता उस लड़की को कि वो अंधा है। एक बार एक लड़की इस व्यक्ति के डिब्बे में चढ़ती है और इनमें काफ़ी बातचीत होती है उस लड़की के और इस आदमी में, अंधे आदमी में। आदमी पूरी यात्रा के दौरान अपनी बातों तथा अपनी हरकतों से उस लड़की को ये पता नहीं चलने देता कि वो अंधा है। कुछ समय बाद लड़की का जो जगह है वो स्थान आ जाता है जहाँ उसे उतरना है और वो उतर जाती है ट्रेन से, किंतु ये अंधा व्यक्ति उसी के विषय में सोचता रहता है। अंत में अपने एक नए सहयात्री जो उस लड़की के जाने के बाद उस ट्रेन में चढ़ा है, उससे जब ये व्यक्ति उस लड़की के बालों के विषय में पूछता है कि उसके बाल कैसे दिखते थे, तब उसे पता चलता है इस अंधे व्यक्ति को कि वह भी, जो लड़की जिसके साथ वो बात कर रहा था, वो भी पूरी तरीके से अंधी थी। तो ये एक रेलवे यात्रा वृत्तांत है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आकर्षक है। इसके क्वेश्चन आंसर को हम समझते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रक्शंस did the girl's parents give when they saw her off? लड़की के पेरेंट्स, माता पिता, जब उसे छोड़ते समय, यानी जब वो ट्रेन पर उसको छोड़ने आते हैं तो छोड़ते समय क्या निर्देश दिए? उसके पेरेंट्स ने उस लड़की को, जो कि अंधी थी वास्तव में, उसको क्या निर्देश दिए थे जब उसको वो छोड़ते समय आए थे, सी ऑफ करने आए थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में आया है। आंसर देखें। The girl's parents gave her instructions as to where to keep her things. लड़की के माता पिता उसको ये इंस्ट्रक्शंस, निर्देश उन्होंने दिए as to where to keep her things, कि उसको अपना सामान कहाँ रखना है। When not to lean out of the window. lean out, lean माने झुकना। कब खिड़की से बाहर नहीं झांकना है उसको, ये भी उन्होंने बताया उसको, लड़की को। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और किस प्रकार से स्ट्रेंजर्स, जो अजनबी व्यक्ति होते हैं, अजनबियों से बात करने से किस प्रकार बचना है, अवॉइड करना है। तो ये बातें माता पिता ने उस बच्ची को बताई और जनरली ये बच्चों को माता पिता जब ट्रेन में छोड़ने आते हैं तो ये सब बातें बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर are blind people better in seeing them the sighted? लेखक के अनुसार कैसे एक ब्लाइंड पीपल, एक दृष्टिहीन व्यक्ति, साइटेड यानी जो देख सकता है, उस देखने वाले की अपेक्षा उस देखने में आँखों वालों से बेहतर होता है? कैसे? यानी एक अंधा व्यक्ति देखने वाले, जिसकी आंखें होती हैं, आंखों वाले व्यक्ति से, जो देख सकता है, उससे कैसे ज़्यादा बेहतर होता है, ये क्वेश्चन है। आंसर है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट ऑफन हैपन्स दैट साइटेड पीपल फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम एज दे हैव सो मच टू सी। लेखक के अनुसार ऐसा अक्सर होता है, इट ऑफन हैपन्स, ऐसा अक्सर होता है कि आँखों वाले लोग, साइटेड पीपल, जिनकी आँखें होती हैं, आँखों वाले लोग जो चीज़ों को देख सकते हैं, वो उन चीज़ों को देखने में चूक जाते हैं, नहीं देख पाते जो ठीक उनके सामने होती हैं।
फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम, जो चीज़ें उनके ठीक सामने होती हैं उनको वो देखने में चूक जाते हैं, नहीं देख पाते हैं। एज दे हैव सो मच टू सी, क्योंकि उनके पास देखने हेतु इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ हम बात करें तो ब्लाइंड पीपल हैव टू टेक इन ओनली इसेंशियल थिंग्स, जबकि जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं, अंधे व्यक्ति, उनको केवल जो आवश्यक बातें हैं, इसेंशियल यानी आवश्यक, इसेंशियल थिंग्स है, केवल वही आवश्यक बातें ही उनको अंदर लेनी होती हैं, जो उनके मतलब की चीज़ें हैं उन्हीं को वो बातों को अंदर ग्रहण करते हैं, जबकि जिनकी आंखें होती हैं उनके पास बहुत कुछ देखने के लिए होता है। तो इसीलिए लेखक के अनुसार दृष्टिहीन लोग देखने में आंखों वालों से बेहतर होते हैं, क्योंकि वो केवल अपनी आवश्यक चीज़ें ही देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक आर्थर वाज ब्लाइंड बाय बर्थ? क्या आपको लगता है कि लेखक जन्मांध था, जन्म से अंधा था? क्या आप ऐसा सोचते हैं? जस्टिफाई योर आंसर फ्रॉम द हिंट्स गिवन इन द स्टोरी। कहानी में जो भी हिंट्स दी गई हों, संकेत दिए गए हों, उनके आधार पर अपनी बात को आप जस्टिफाई करें। तो आंसर देखें, नो, आई डू नॉट थिंक दैट ही वाज ब्लाइंड बाई अर्थ, द ऑथर वाज ब्लाइंड बाई अर्थ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि लेखक जो है जन्म से अंधा था। द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी जस्टिफाइंग दिस आर, जो शब्द, ये इन बातों से ये पता चलता है, इन शब्दों से जो इस कहानी को पढ़ते समय आते हैं। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, ये लाइन आती है, उसमें लेखक कहता है कि मैं उस वक्त पूरी तरीके से अंधा था। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम इंडिकेट दैट ही वॉज ब्लाइंड एट द पर्टिकुलर टाइम, यही लाइन ये बताती है कि वो किसी विशेष समय, पर्टिकुलर टाइम पर अंधा था। फर्दर, इसके अलावा, ही रिकॉल्स द साइट्स एट मसूरी, इसके अलावा वो मसूरी के दृश्य को रिकॉल करता है, याद करता है, विच क्लियरली इंडिकेट दैट ही हैज सीन दोज प्लेसेस, और ये इस बात से साफ तौर पर ये पता चल जाता है कि उसने मसूरी को पहले वो देख चुका है, उन जगहों को पहले वो देख चुका है। देयरफॉर ही वाज नॉट ब्लाइंड बाय बर्थ, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जन्म से अंधा नहीं था। तो आपने देखा, प्रश्न ये था कि क्या लेखक जन्म से अंधा था, तो हमने कहा नहीं, वो जन्म से अंधा नहीं था, क्योंकि लेखक कहता है एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, कि मैं उस वक्त पूरी तरह अंधा था। तो इस बात से ये पता चलता है कि वो ऑथर उस विशेष समय अंधा था। इसके अलावा वो मसूरी के दृश्य को याद करता है, रिकॉल करता है अपनी पुरानी मेमोरी को, और जिससे भी साफ तौर पर ये पता चलता है कि वो उन जगहों को देख चुका है और वो जन्म से अंधा नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड ऑथर प्रिवेंट हिज कंपेनियन फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट ही वाज ब्लाइंड? लेखक ने किस प्रकार अपने जो साथी था, सहयात्री, जो उसके साथ यात्रा कर रही थी, उसको ये बात जानने से रोका कि वो अंधा है? कैसे उसने रोका? क्योंकि वो प्रयास तो कर रहा था, जिसको वो गेम कहता है। तो आंसर है, द ऑथर प्रिवेंटेड हिज कंपेनियन फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट ही वाज ब्लाइंड बाय कीपिंग टू हिज सीट, वो अपनी जगह पर बैठा रहा, बाय कीपिंग ही टू हिज सीट, तो अपनी जगह पर बैठा रहा वो, तथा और क्या क्या कर रहा था वो, एंड बाय ओकेजनली लुकिंग आउटसाइड द विंडो, और कभी कभी वो ओकेजनली खिड़की के बाहर देख कर भी उसे वो देखता था विंडो के बाहर, एंड प्रिटेंडिंग टू बी इंजॉइंग द सीन्स आउटसाइड, और ये भी बहाना वो बना रहा था कि उसे वो बाहर के दृश्यों का आनंद ले रहा है। तो इस प्रकार लेखक ने अपने सहयात्री को ये जानने से रोका कि वो अंधा है। द ऑथर प्रिवेंटेड हिज कंपेनियन फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट ही वाज ब्लाइंड बाय कीपिंग टू हिज सीट, सीट पर बैठा रहा, एंड बाय ऑकेजनली लुकिंग आउटसाइड द विंडो, और बीच बीच में बाहर देखता रहा, एंड प्रिटेंडिंग टू बी इंजॉइंग द सीन्स आउटसाइड, और इसका बहाना बनाता रहा कि वो बाहर के दृश्यों का आनंद ले रहा है, उसने ऐसा जताया।
अगला 5th क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर मीन बाई ए सेफ रिमार्क? सुरक्षित कथन, ए सेफ रिमार्क से लेखक का क्या तात्पर्य था? इस लेसन में एक बार आया है ए सेफ रिमार्क। ये आप प्रोज का वीडियो जब देखेंगे तो मैंने इस पर जोर दे करके बड़े स्पष्ट रूप से समझाया है कि उसने, लेखक जब उसको कहता है, एक इंटरेस्टिंग फेस कहता है, साथ में जो यात्रा कर रही है उस लड़की का चेहरे को, वो प्रेटी फेस की जगह इंटरेस्टिंग फेस कहता है। तो इंटरेस्टिंग फेस जो है वो एक सेफ रिमार्क है, एक सुरक्षित कथन था, उसमें रिमार्क था। इससे लेखक का क्या तात्पर्य है? तो आंसर है द ऑथर मीन्ट, लेखक का तात्पर्य था दैट ही अप्रिसिएटेड द ब्यूटी ऑफ द गर्ल विदाउट एनोइंग हर, कि वो लड़की को नाराज किए बिना, बिना चिढ़ाए हुए, बिना नाराज किए हुए, एनॉय माने चिढ़ाना, नाराज करना, तो बिना चिढ़ाए हुए या नाराज किए हुए लड़की को उसकी सुंदरता की वो तारीफ करता है, अप्रिशिएट करता है उसकी सुंदरता की। तो ये एक सुरक्षित रिमार्क था। 6वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑथर ट्राइंग टू लॉफ इट? लेखक किस पर हंसने की कोशिश कर रहा था? लेखक किस बात पर हंसने की कोशिश कर रहा था? तो आंसर है द ऑथर वाज ट्राइंग टू लॉफ एट द रिमार्क ऑफ द गर्ल। लेखक जो है उस लड़की के उस रिमार्क पर, कथन पर हंसने की कोशिश कर रहा था अबाउट हिम, जो उसके बारे में लड़की ने बोला था। क्या बोला था? दैट ही वाज अ सीरियस एंड वेरी गैलेंट यंग मैन, कि वो जो लेखक है वो बहुत ही गंभीर है और बहुत ही गैलेंट यंग मैन है, यानी जो लड़कियों से विनम्र भाव से बात करता है, बड़े चापलूसी तरीके से लड़कियों से बात करता है, तो इस तरह का वो आदमी है। तो ये रिमार्क जब लड़की ने बोला उसको, लेखक को, तो उसको हंसी आई थी और इसी पर वो हंसने का प्रयास कर रहा था। 7वां क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर नो दैट द ट्रेन वॉज गोइंग टू स्टॉप एट द स्टेशन? लेखक को किस प्रकार पता चला कि ट्रेन स्टेशन पर रुकने जा रही थी? पाठ में ऐसी कौन सी लाइन आती है, कौन सी बात आती है जिससे लेखक को यह पता चला कि ट्रेन स्टेशन पर रुकने जा रही थी? द ट्रेन वॉज गोइंग टू स्टॉप एट द स्टेशन। तो आंसर है द ऑथर न्यू विद द व्हिसल ऑफ द इंजन and the changed sound and rhythm of the carriage wheels that the train was going to stop at the station. अब लेखक ने जाना विशल ऑफ द इंजन, एक तो इंजन की सीटी से, सीटी बजाने लगा इंजन, स्टेशन जब आता है तो इंजन, ट्रेन जो है वो सीटी बजाने लगती है, विशल बजती है। एंड द चेंज्ड साउंड एंड रिदम ऑफ द कैरेज व्हील्स, और जो ट्रेन के पहिए होते हैं उन पटरियों की बदलती आवाज़ और जो लय होती है उसकी, उस गति से लेखक को पता चला कि ट्रेन स्टेशन पर रुकने वाली है, दैट द ट्रेन वाज गोइंग टू स्टॉप एट द स्टेशन। इसके बाद हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन आपका, व्हाट गेम डिड द ऑथर प्ले विद हिज फेलो ट्रेवलर्स? लेखक अपने फेलो ट्रेवलर्स माने जो भी उसके साथ यात्रा करता था ट्रेन में, इसको हम सहयात्री बोलेंगे, तो लेखक अपने सहयात्रियों के साथ क्या खेल खेलता था, क्या गेम खेलता था वो? तो आंसर है द ऑथर प्लेड द गेम ऑफ नॉट लेटिंग हिज फेलो ट्रेवलर्स नो दैट ही वाज ब्लाइंड। लेखक अपने सहयात्रियों के साथ यह पता न लगने देना, प्लेड द गेम ऑफ नॉट लेटिंग यानी पता न लगने देना, हिज फेलो ट्रेवलर्स अपने साथी सहयात्री को ये पता लगने देना का गेम था, नो दैट ही वाज ब्लाइंड, कि वो अंधा था। ये वो बताना नहीं चाहता था कि वो अंधा था, बस यही गेम वो अपने सहयात्री के साथ खेलता था। उसने लड़की को भी नहीं बताया कि वो अंधा है और बाद वाले आदमी को भी नहीं बताया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द न्यू पैसेंजर नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर? जो नया यात्री ट्रेन में चढ़ा था उस लड़की के उतरते टाइम पे, तो नए यात्री ने लड़की के बालों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तो आंसर है द न्यू पैसेंजर डिड नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर, नए यात्री ने लड़की के बालों पर ध्यान नहीं दिया। बिकॉज ही नोटिस्ड हर आईज, क्योंकि उसने उसकी आंखों को ध्यान दिया। दैट वर सो ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, बट ऑफ नो यूज टू हर, परंतु उसके लिए उन आंखों का उपयोग नहीं था, किसी काम की आंखें नहीं थी। एज शी वाज कम्प्लीटली ब्लाइंड, क्योंकि वो लड़की पूरी तरीके से अंधी थी, तो सुंदर आंखों का उसके लिए कोई काम नहीं था। उसने आंखों पर
नोटिस किया, बालों पर नोटिस नहीं किया था। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू पूरे वीडियो को देखने के लिए। MP इंग्लिश क्लासेज को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना सरल है, मोबाइल में वीडियो में देखिए लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, इस लाल कलर के सब्सक्राइब को आपको टच करना है। टच करते ही व्हाइट कलर में बदल जाएगा और बगल में बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को आप टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। ऑल को आप टच करेंगे तो ऑल को टच करते ही आप के पास मेरा जो भी वीडियो होगा मेरे बनाते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और इसी तरह की वीडियो आपको देखना है तो हमने MP इंग्लिश क्लासेस के चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी तरह के ग्रामर, राइटिंग स्किल रिलेटेड और सभी तरह के आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।